नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि की। मेष राशि के ऊपर काफ़ी समय से गुरु चंडाल योग जो था वो बना हुआ था, लेकिन मेष राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये जो दोष था गुरु चंडाल योग, ये अब खत्म हो चुका है इनकी राशि। और गुरु जो है प्रथम भाव में बिल्कुल अकेले बैठे हैं। ऐसे में हंस योग का जो राजयोग होता है, एक तो उसका निर्माण हो रहा है यहाँ पे, जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। दूसरा जो है तुला राशि में यानी 7वें भाव में इनका हो रहा है मालव्य, ये जो योग होता है उसका राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये दो राजयोगों का निर्माण मेष राशि में दिसंबर के महीने में हो रहा है। अब दोस्तों जानते हैं कि इन्हें क्या क्या जो है फल प्राप्त होंगे, क्या चीज़ें इनकी अच्छी रहेंगी। एक दो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस समय यानी कि प्रतियोगिता में उतरा हुआ है तो उसे अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी 16 दिसंबर से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इनके जो बच्चे हैं या प्रतियोगी परीक्षा में ये बच्चे बैठ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय चलेगा अभी ये। इसके अलावा जिन लोगों का व्यापार में धन रुक गया था या मिल नहीं रहा था, कमीशन रुके हुए थे लोगों के, प्रॉपर्टी रुकी हुई थी, कहीं पे योग नहीं बन पा रहे थे, तो वो योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वो रुका हुआ पैसा आप लोगों को अब वापसी मिलने का समय आ चुका है। रुका हुआ पैसा अगर आपने उधार भी दिया है तो भी इस समय इन लोगों का पैसा वापसी आने के योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7वें भाव में यानी तुला राशि में मालव्य योग के कारण जो शुक्र ग्रह यहाँ पे बैठे हैं तो इनकी पत्नी से इनके रिश्ते जो है यहाँ पे मधुर होंगे। इस समय जो थोड़ी सी खींचतान चल रही थी पति पत्नी के बीच में वो खत्म होगी, और साथ में पत्नी की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी इन्हें मिलने के यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि किसी की नौकरी लग जाना या रुका हुआ इन्हें धन मिल जाना इनकी पत्नी को। तो इस तरीके के जो योग हैं इन लोगों को यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि जो है यहाँ पे 11वें भाव में बैठ गए हैं आके, यानी कि जो धीरे धीरे जो है जो आपका बना हुआ था, यानी कि काफ़ी समय से धीरे धीरे धन आ रहा था, वो धन की जो गति धीरे थी वो इस समय अब तेज होने का समय है। धन जो है आपके पास तेजी से मूवमेंट करेगा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी इस समय धन जो है तेजी से मूवमेंट करेगा। चौथे भाव में चंद्र आने से, यानी कि एक तरीके से हम चंद्र को माँ भी पुकार लेते हैं, तो यहाँ पे माता के साथ जो इनके संबंध ऊपर नीचे चल रहे थे वो काफ़ी यहाँ पे अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के कारण पिता के साथ भी इनके जो संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे और मधुर बने रहेंगे, लेकिन 16 तारीख से पहले थोड़ा सा पिता के साथ इनका वाद विवाद जो है वो रह सकता है। ये बहुत ही थोड़े समय के लिए रहेगा, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा इनका वाद विवाद। और इसके बाद जो है अष्टम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए, थोड़ा सा इन्हें इस समय सावधान रहने की जरूरत है, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा इन्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा सा मंगल आने के कारण एक्सीडेंट की
संभावना बनी हुई है। ठीक है, और अगर इन्हें आंखों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, हड्डी जो है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो गर्मी के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं जैसे पित्त उछलना होता है, तो इस तरीके के जो रोग हैं इन चीज़ों से इन्हें थोड़ा सा इस समय काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। खास तौर से लंबी यात्राएं जो है इनके लिए थोड़ा सा, विदेशी यात्राएं इनके लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन जो छोटी यात्राएं हैं, छोटी में लंबी घर की घरेलू यात्राएं जो होती हैं उनमें इन्हें थोड़ी सी सतर्कता जो है वो बरतने की आवश्यकता पड़ेगा इस समय, क्योंकि उसमें इनका जो है एक्सीडेंट का जो योग है वो थोड़ा सा बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद केतु छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में, यहां पे केतु की वजह से एक दिक्कत इन्हें थोड़ी सी देखने को मिलेगी। वो ये है कि जो ये अपना धन जो था यानी कि किसी से लिया हुआ था इन्होंने, तो उसमें अगर ये उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे कर्जा नहीं चुका पाएंगे। तो इस समय इन्हें कर्जे और रोग के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये जो रोग हैं, केतु जनित जो रोग हैं यानी कि कफ वगैरह, ठीक है ना, इस चीज़ से खांसी कफ, ये जो छाती से संबंधित जो रोग हैं यहाँ पे वो थोड़े से इनके लिए कष्टकारी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन धन जो है आपने अगर ले रखा है तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो वो चीज़ आपकी जो है उतर नहीं पाएगी, यानी कि कर्ज जो ले रखा है वो उतरने में दिक्कत आएगी अगर आप उस कर्ज के बारे में सोचेंगे। अगर आप उस कर्ज के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये जो कर्ज है ये बहुत ही आराम से और बहुत ही तरीके से उतर जाएगा। इसके बाद 12वें भाव में इनके राहु महाराज बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस कारण से इस समय हो सकता है इन्हें विदेशी यात्राएं या जैसे कहीं पार्टी वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा शिरकत करने का मौका मिलेगा इन्हें इस समय। पार्टी यानी कि शादी विवाह, किसी का बर्थडे हो गया, ठीक है, इस तरीके की जो संभावनाएं होती हैं वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। विदेश में ये घूमने जा सकते हैं, घूमने के लिए इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है इस समय। इनका जो बाहर जाने का सपना था यानी कि घूम के आने का किसी डेस्टिनेशन पर, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपका विवाह के माध्यम से भी हो सकता है और आपका घूमने के माध्यम से भी आपका जो रुका हुआ सपना था वो पूरा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्हें थोड़ी सी सावधानी एक चीज की बरतनी पड़ेगी, वो यह है कि वाणी, यानी कि वाणी पे इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी वाणी पे अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो गुरु जो है इन्हें यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं किसी भी चीज में। इनके लिए इस समय जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वाणी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलें। जो आपको सही दिख रहा है, ठीक है, उसके बारे में ही बोले। व्यर्थ के जो वाद विवाद है इस समय उसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि गुरु जो है आपको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, पीछे ढकेलने के लिए नहीं आए हैं। आपका जो ज्ञान है, जो आपने पूर्व में इकट्ठा किया हुआ है, उस ज्ञान का उपयोग करके आप इन जो ये दो राजयोग का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में, कहने को तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सस राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन उसका इतना महत्व यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है जितना कि मालव्य और हंस राजयोग का निर्माण से आप लोगों को फायदा होगा। दोस्तों अगर इस समय आपने इन चीज़ों का फायदा उठाया तो भविष्य के लिए आप कुछ ना कुछ निधि जो है
वो जमा कर सकते हैं इस समय। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।